फ्रेंड्स नमस्कार। सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स पार्ट 2 यानी कि ये दूसरा और अंतिम भाग है सितंबर 2022 का। और यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी इसको प्रोवाइड कर दिया है। आप इसका वीडियो मैं बता देता हूँ वीडियो में कि क्या क्या बातें हैं। अंग्रेजी में लिखी गई है मोस्टली और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो इट विल बी बाइलिंगुअल। चलिए हम शुरू करते हैं। जो भी आप एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, यूपीएससी हो या पीसीएस एग्जामिनेशंस, खासकर उसमें ज़्यादा यूज़फुल है, या अन्य कोई भी वन लाइनर एग्जामिनेशंस हो, सो यू कैन रिलाई ऑन इट। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए कि पहली चीफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कहें तो उनका नाम था जयंती पटनायक। ये चर्चा में न्यूज़ क्यों था? क्योंकि उनका निधन हो गया है। 1992 से 1995 तक वो रही थी। डेट एकदम एग्जैक्ट याद रखना जरूरी नहीं है कि कितने तारीख से कितने तारीख तक। 1992 से 95 जयंती पटनायक पहली चीफ ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बीपीएससी ये कई बार पूछ चुका है कि जो मतलब करंट जो चीफ हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, अगर आप 66th बीपीएससी देखेंगे तो उसमें भी ये सवाल आया था और रेखा शर्मा उसकी करंट चीफ हैं। नाउ दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस आपने नाम सुना होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, जिनका प्लेन क्रैश में लास्ट ईयर आपको पता है तमिलनाडु में निधन हो गया था। तो जो दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं उनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत का महान्यायवादी होता है, उसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में की गई है और आर वेंकट रमानी नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, और यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है आफ्टर दूधवा, अमनगढ़ एंड पीलीभीत। यानी ये तीन है, दूधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर चौथा हो गया। आशा पारीख इनका नाम चर्चा में था क्योंकि 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया है। हमार बेटी हमार मान अभियान, नाम से लगेगा कि एकदम भोजपुरी है। हमार बेटी हमार अभियान भोजपुर मत बिहार में ना लोकल जो टर्म है उसमें, झारखंड में भी इवन हमार, हमर इस तरह का बहुत यूज है। लेकिन ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का जो लोकल डायलेक्ट आप सुनेंगे ना तो वहाँ भी बिहार की तरह ही है। ठीक है। बेसिकली इसमें वुमेन की सिक्योरिटी और वुमेन की एम्पावरमेंट, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है। आप जिस राज्य की तैयारी कर रहे हैं आपको उस राज्य की स्कीम्स को थोड़ा बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट फॉर अदर स्टेट्स आई वुड से कि आप जस्ट स्टिक टू कि ये स्कीम किस राज्य सरकार ने चलाया है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। 64th बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। इस तरह के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। ये सिम्मी का एक ब्रांच है। उतना नहीं पूछेगा कि सिम्मी क्या है, बस इतना याद रखिए पीएफआई को 5 साल के लिए गृह मंत्रालय ने बैन किया है। विनायक गोडसे ये चर्चा में है क्योंकि इनको नया सीईओ बनाया गया है डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया का। डेटा प्रोटेक्शन पे कौन सी कमेटी थी? बीएन श्री कृष्णा कमेटी का आपने नाम सुना होगा। और यू का जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ काफ़ी फेमस है वैसे। त्रिपुरा ने एक बिल को पास किया है फॉर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। झूलन गोस्वामी बहुत फेमस वुमेन क्रिकेटर हैं भारत की, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। डॉक्टर राजीव बहल, इनको आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को रिप्रेजेंट किया एट दी 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे, और वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया। काफ़ी आपको स्पीच सुनना चाहिए वो। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जब टेररिज्म पे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जो बात करते हैं तो वो बात होना चाहिए। एक और टर्म याद रखेंगे आप, सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म।
ये इंडिया 1996 में लाया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इट इज़ स्टिल पेंडिंग इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर ये पास होता है तो जो पाक बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं उनको लगाम लगाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मंजीत कादियान ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये पहले पैरा स्विमर हैं पूरे एशिया के जिन्होंने नॉर्थ चैनल जो यूरोप में है उसको क्रॉस किया है इन्होंने। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा, ये प्रपोजल पास हुआ। दिलीप तिर्की, इनको हॉकी इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। 8वां विश्व ग्रीन इकोनॉमी जो समिट है वो यूएई के, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसके अरब एमिरेट्स है, तो इसके जो एक जगह है दुबई, कई लोग सोचते हैं कि ये इसकी राजधानी, नहीं, अबू धाबी इसकी राजधानी है यूएई की। तो यहाँ पे इसको होस्ट किया गया और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो भूपेंद्र यादव हैं तो ये इसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और यूएई जब भी आपको चर्चा में आता है तो अभी इंडिया का रिलेशन इसके साथ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और I2U2, ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, तो ये याद रखेंगे कि ये वेस्ट एशिया क्वाड इसे कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा विदेश से भारत में लोग आए 2021 में ना, तो वो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे महाराष्ट्र में आए और 2 पे तमिलनाडु। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोग आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ये गुजरात में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन में उन्होंने ये भी बात को दोहराया कि जो हमने COP26 UNFCCC हमने बात कही है कि हम नेट जीरो जो कार्बन इमिशन है उसको अचीव करेंगे, कब तक, 2070 तक, 2070। इंडिया ने जीत लिया है यूएन का अवार्ड फॉर द हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ब्लड प्रेशर से संबंधित है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी चेंज की थी, पहले अस्ताना से नूर सुल्तान, यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ से फिर यहाँ, बोला नहीं नहीं, हम नूर सुल्तान नहीं, हम अस्ताना को ही अपनी राजधानी रखेंगे। छेलो सो ये गुजराती फिल्म है, ये ऑस्कर 2023 के लिए इसको ऑफिशियल एंट्री मिली है। बजरंग पुनिया ये एक रेसलर हैं भारत के, कुश्ती लड़ते हैं, तो इनको वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल मिला है और ऐसा 4 मेडल प्राप्त करने वाले सिर्फ यानी कि एकमात्र भारतीय हैं। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सर्बिया में, जो सर्बिया में एग्जैक्ट जगह है बेलग्रेड, ठीक है। यहीं पे नैम का पहला समिट हुआ था, आप याद रखेंगे, 1961 में बेलग्रेड में, और इसी बेलग्रेड में विनेश फोगाट को ब्रॉन्ज मिला। ये भी हरियाणा की ही हैं। 36वां जो नेशनल गेम है वो गुजरात में आयोजित किया गया। 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और 2015 का नेशनल गेम केरला में हुआ था। स्वेला ब्रावरमैन ये इनको मिला है क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। इंदौर ने जीत लिया है सिटीजन मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। इंदौर आपको पता है कि इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है कि ताजमहल के आसपास जो 500 मीटर का एरिया है उसमें आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। रीजन ऑब्वियस है, आप सभी को पता है। एडवर्ड स्नोडेन, इनको रूस ने नागरिकता प्रदान कर दी है, सिटीजनशिप दे दिया है। ये आपको पता होगा अगर कि यूएस की जो सिक्योरिटी पेपर्स लीक हुए थे तो उसमें इनका स्नोडेन का नाम काफ़ी आया था, आपने पनामा पेपर्स भी सुना होगा। कोचिन एयरपोर्ट, इसको मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। ये कहाँ है? केरला में। भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार को बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने 120 फीट लंबी जो राष्ट्रीय ध्वज है, कहाँ पे? पुलवामा में। नो बैग डे, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, नो बैग डे बिहार सरकार। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ना, उसके बिल्कुल अनुकूल है। और इसमें बेसिकली जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फ्री किया जाए, लाइट किया जाए, कि हाँ केवल उनका बस्ता नहीं भरा जाए कि हाँ एकदम पूरा
हिस्ट्री की किताब ये है, ज्योग्राफी की ये है, इकोनॉमी नो बैक डे इसीलिए है, थोड़ा सा लीव दिया जाए, छुट्टी वाले पीरियड्स दिए जाएं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्स 20 बुद्धिस्ट केव्स एट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। क्लियर है, पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो 20 बुद्धिस्ट केव्स को यहाँ एएसआई ने फाउंड किया है। कुसियारा नदी, कुसियारा नदी को मतलब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बांग्लादेश से के साथ शेयरिंग होता है, आपको पता है कुसियारा नदी का, भारत का बांग्लादेश के साथ। ये बराक नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और कुल अगर हम बात करें तो 54 रिवर्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच शेयर होते हैं। सोचिए, आपको इतना नदी पूरा भारत का मिला के नहीं याद होगा कितना हो गया, 54 नदियां हो गई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो तिस्ता का जो प्रॉब्लम रहता है ना, तो तिस्ता रिवर पे काफ़ी डिस्प्यूट रहता है और आर्टिकल 253 भी आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, तो इसी के तहत रैटिफिकेशन होता है यूनियन मतलब ऑफकोर्स पार्लियामेंट से, यूनियन लेजिस्लेचर से, और इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कारण काफ़ी इसमें परेशानी हुई थी। विजिट आंध्र प्रदेश कैंपेन, ये वाईएस जगन मोहन रेड्डी का है, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। मोहम्मद बिन सलमान, इनको सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और ये जो वहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनके बेटे हैं। 1 वीक 1 लैब, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है टू प्रमोट द साइंस एंड इनोवेशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने ट्राइब्स के ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया को रिलीज किया है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट फॉर 2022 6.9%। एडीबी ने कितना किया है, 7%, आगे देख लेंगे हम। वेनेसा नकाटे, नाम याद रखेंगे, ये युगांडा की रहने वाली हैं, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वंशिका परमार, इनको मिस अर्थ इंडिया 2022 मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया, उसमें भारत को 89th 89 रैंक मिला। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, याद नहीं होगा डेट तो ऐसे याद रखेंगे। 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे, 2 अक्टूबर किनका बर्थडे, गांधी जी का बर्थडे। सुनील लांबा, इनको सिंगापुर ने ऑनर किया है मेरिटोरियस सर्विस मेडल के साथ। छाता योजना, बस याद रखेंगे छाता योजना कहाँ का है, तो उड़ीसा सरकार की है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में। ये कैसे ब्लैक था और ये ब्लू आ गया है, ओके एनीवे। प्रेस सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट अजय कुमार सिंह को बनाया गया है। मीना कंडासामी ने जीत लिया है हरमन केस्टन प्राइज, ऐसे याद रखेंगे, मीना हरमन, क्योंकि इतना याद रखना संभव नहीं होता है, आप कोडिंग कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है भारत विद्या। आरईसी चर्चा में था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और इसको एक महारत्ना बना दिया गया है, और ये महारत्ना बनने वाला 12वां महारत्ना है, यानी टोटल 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये नागालैंड ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। जैसे आपने देखा होगा ना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, क्या है इसमें, आयुष्मान भारत में 10 करोड़ परिवारों को, यानी कि टोटल 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने की योजना है। कि एक फैमिली में 5 लोगों को माना गया है, गरीब लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, जिसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों कवर है। खैर मेंस के हिसाब से हो गया, बट प्री में पूछ भी सकता है। उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात कही गई है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की बात कही गई, ठीक है। बांग्लादेश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप को जीत लिया है, नेपाल को हरा करके। नेपाल होस्ट भी था, ठीक है। एल्विस अली हजारिका, ये नॉर्थ ईस्ट के पहले स्विमर हैं जो नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है, यहां से नॉर्थ, ठीक है। तो ऐसे कोड बनाइएगा, मेल है, कोई फीमेल नहीं समझ लेगा, असम के हैं, ठीक है। एल्विस अली हजारिका।
बाथुकाम्मा फेस्टिवल ये बेसिकली फ्लावर्स का फेस्टिवल है और तेलंगाना की महिलाएं इसको मनाती हैं। काफ़ी ऊंचा, अगर इसका फोटो देखिएगा काफ़ी ऊंचा तक ये लोग फूलों से मना देते हैं। ऑर्गेनिक सीड फार्म मध्य प्रदेश में महेंद्र सिंह तोमर ने लाया। वेस्ट जोन ने जीत लिया है दुलीप ट्रॉफी 2022 को और ये क्रिकेट से संबंधित है। पाम ऑयल अलायंस, इसमें 5 देश शामिल हैं साउथ एशिया के, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, इसके पहले हेड अतुल चतुर्वेदी को बनाया गया है। मैक्स लाइफ जो इंश्योरेंस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका को बनाया गया है। लिंडा एफ, ये चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 जीत लिया है। इंडिया का सबसे जो लंबा रिवर क्रूज सर्विस है, ये यूपी के वाराणसी से आसाम के बोगीबील तक। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया है पहला मल्टीप्लेक्स कश्मीर का। कहाँ पे? श्रीनगर में। INS सुनैना, इसने पार्टिसिपेट किया इन द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस इन पोर्ट विक्टोरिया, जो सेशल्स की राजधानी है। इसको कहेंगे ऑपरेशंस सदर्न रेडिनेस। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मैं इसको महुआ कहता हूँ, महुआ ऑर्गेनाइज दिस स्वच्छ टॉयकाथन। इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने एक बुक लिखा है पेरिलस इंटरवेंशंस, ये आएगा नहीं वैसे, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसी पे इन्होंने ये किताब लिखी थी। टॉयकाथन मतलब देखिए यहाँ पे टॉय और हैकाथन, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, गुजरात को 350 जो मिलियन डॉलर है, ये लोन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है फॉर हेल्थ। ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले तो जान लीजिए कि ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है और रूल्स में जो बदलाव किए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूं, बट फिर भी अगर जानना है तो जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है, सुनने में अच्छा लगता है कि अगर वनडे और टेस्ट का में अगर कोई मतलब पहली पारी चल रही है तो मतलब पारी शुरू होती है तो वनडे और टेस्ट में 2 मिनट में अगर कोई बल्लेबाज पहला बॉल को नहीं खेलता है और T20 में 90 सेकंड्स में नहीं खेलता है तो उसे आउट मान लिया जाएगा। कई बार आपने क्रिकेट देखा होगा, उसमें थूक लगाते रहते हैं उस पे बॉल पे, तो वो उस पे बैन लगा दिया कि भैया देखिए आप थूक लगा के उस पे साइनिंग मत लाइए, हाँ आप अपने शरीर का पसीना यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई कैच आउट होता है तो उसमें नया जो बैट्समैन आएगा वो स्ट्राइक पे आएगा। जैसे क्या होता था ना कि गेंद हवा में है और तब तक जब तक वो कैच पकड़े तब तक नॉन स्ट्राइक वाला बंदा स्ट्राइक पे आ जाता था, तो वो अब नहीं चलेगा। अब आउट हो तो नया जो बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक पे ही आएगा। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा बट ठीक है, जान लिए तो क्रिकेट देखते होंगे तो अच्छा रहेगा। अब राजनाथ सिंह ने साइन किया, ये गए थे इजिप्ट घूमने, मिस्र अफ्रीका का देश है, नॉर्थ अफ्रीका का, तो यहाँ पे इन्होंने ये डिफेंस 2 बार हो गया, डिफेंस कोऑपरेशन को साइन किया है। देवेंद्र झाझरिया, ये जावलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा भी जैसे जावलिन थ्रो खेलते हैं ना, उसी तरह देवेंद्र झाझरिया है बट पैरा एथलेटिक्स में है ये, तो इन्होंने जीत लिया है ग्रैंड प्रिक्स मोरक्को में। बेंगलुरु FC ने मुंबई FC को हरा दिया है डूरंट फुटबॉल कप में और बेंगलुरु का ये पहला जीत है। किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया मोनार्क बनाया गया है। वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस ग्रेटर नोएडा में। ITBP कहाँ पे चढ़ाई किया? माउंट डोम खांग। तो ये पूछा जाएगा माउंट डोम खांग कहाँ पे है? तो सिक्किम में। नोरू स्टॉर्म फिलीपींस में आया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को चौथी बार नेशनल एनर्जी लीडिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। वालेरी पालेकोव ये रूस के एस्ट्रोनॉट रहे हैं और अंतरिक्ष में अकेले सबसे ज़्यादा समय इन्होंने ही बिताया। चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनका निधन हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी मैंने बताया 7% ग्रोथ रेट रिड्यूस कर दिया है, मतलब भारत का ग्रोथ रेट। CM दहासी पोर्टल ये मणिपुर ने लॉन्च किया है कि भाई अगर कोई कंप्लेन है तो डायरेक्टली आप CM को बताइए। राजू श्रीवास्तव आपको पता है कि हास्य कलाकार रहे हैं और उनका निधन हो गया, हार्ट अटैक आ गया। इनका ओरिजिनल नाम बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव।
पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी कुछ वन लाइनर एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ये। केटी थॉमस, रतन टाटा और करिया मुंडा, इन 3 लोगों को पीएम केयर फंड, आपने नाम सुना होगा पीएम केयर्स, तो उसमें इनको ट्रस्टी के रूप में ज्वाइन कराया गया है। आर्मी ने एक्टिवेट कर दिया सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, कहां पे? सियाचिन में। ठीक है, सियाचिन की लड़ाई भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 01/22 या अभ्यास 01/22 ये इंडिया और यूएस के कोस्ट गार्ड के बीच हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया? तो GRSC यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। INS अजय को डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 32 ईयर्स मुंबई डॉकयार्ड से। अडानी ग्रीन 324 मेगावाट का विंड पावर प्लांट कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। वी केयर एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा है ये, और बेसिकली ये पुलिसिंग से रिलेटेड है। सुपर टाइफून नान माडोल कहाँ पे? तो जापान में आया। ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध राजस्व खुफिया निदेशालय से है। श्रीलंका एशिया कप 2022 जीत लिया, आपको पता ही है, पाकिस्तान को हराया था। नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया कि देखिए भाई, हम भी न्यूक्लियर, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। ठीक है, जेमेक्स क्यों ऐसा कोई भी स्टेट डिक्लेयर करता है? क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल भी है न्यूक्लियर पावर। ऐसा नहीं है कि किसी पे छोड़ेगा, बट एक स्टेटस सिंबल है, बार्गेनिंग पावर आपको दे देता है। जेमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में इंडिया और जापान का नेवल एक्सरसाइज है। वर्ल्ड बैंक ने FIF यानी वित्तीय मध्यस्थ कोष को लॉन्च किया। ग्रीन फिन्स हब को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया। वाराणसी जो है वो SCO का पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बन गया है। प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च किया। इंडिया का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर, मतलब कि हर घर के पास ना अपना डिजिटली एड्रेस होगा। रसिया ने 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक में होस्ट किया। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसने एक टीबी के लिए वैक्सीन को, जैसे बच्चों के लिए होता है ना BCG, उसी तरह वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप ममिया रोमानिया में होस्ट किया गया। अंडर 16 में प्रणव आनंद ने जीता और अंडर 14 में AR इलमपर्थी ने जीता। भारत के हैं दोनों। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर जम्मू एंड कश्मीर में छुट्टी रहेगी। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ऑक्सफैम इंडिया ने रिलीज किया। पहली बार एक दिन के लिए मतलब पूरा दिन रिजर्व किया गया जो महिला लेजिस्लेटर्स हैं यूपी विधानसभा में, और ये कब हुआ? तो 22 सितंबर को 2022। स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। जैसे नीति आयोग देश में काम करता है उसी तरह महाराष्ट्र में इस तरह का आयोग बनाया जा रहा है। मुझे लगता है जैसे कि नीति आयोग स्टेट्स में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए काम करता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में उसी तरह कोऑपरेट करने का काम करेगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी आपने सुना भी होगा, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, उसको प्रमोट करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक फीमेल चीता का नाम रखा है आशा। नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 इंडिया इसका होस्ट करने जा रहा है, और यहीं पे ईरान 9th मेंबर के रूप में परमानेंट मेंबर होगा। 2022 मैंने आपको बताया था कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में। SCO का जो स्थापना हुआ वो 2001 में हुआ। इंडिया और पाकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर बने 2017 में एक ही साथ, और इन दोनों की मेंबरशिप को रसिया ने सपोर्ट किया था, क्योंकि रसिया चाहता है ना कि एक बैलेंस क्रिएट हो। कहाँ पे? क्योंकि चाइना का पूरा पूरा डोमिनेंस है, चाहे आप ब्रिक्स देखें, RIC देखें, ब्रिक्स में भी, RIC में भी और SCO में भी, इन तीनों में चाइना का काफ़ी डोमिनेंस है। और चाइना का जो प्रोजेक्ट है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। इसमें चाइना अपना सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों को आप समझते होंगे।
कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए तो प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पे यहीं पे उन्होंने छोड़ा। इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में। स्वाति पिरामल को ऑनर किया गया। फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात में। फूड सिक्योरिटी एटलस फॉर द रूरल पीपल इनके लिए जारी करने वाला झारखंड तीसरा स्टेट बन गया है। इससे पहले हैं बिहार और उड़ीसा जो दोनों 2018 में जारी किए थे। इंडिया बिकम्स लार्जेस्ट लेंडर टू श्रीलंका सरपासिंग चाइना। देखिए मतलब भारत जो है वो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा मतलब अभी लोन देने के मामले में भारत है। यानी कि जब ज़रूरत पड़ी तो चाइना भाई साहब भाग लिए। अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है ना, आपको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस। पूरे उसके इतिहास में 73 ईयर्स में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ था। इसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। काफ़ी मदद मांगा है श्रीलंका ने भारत से और दे भी रहा है। और हम्बनटोटा एक पोर्ट है वहाँ पे, चाइना ने इसको 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है। क्या है ये? डेप्थ डिप्लोमेसी है। बीआरआई में इसको फंसा दिया है। यूएई का पहला जो लूनर रोवर है उसका नाम है राशिद। गाना सुना होगा वो राशिद। पैंग लहाबसोल फेस्टिवल सिक्किम का है। स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन अंबेडकर सर्किट पे चलेगी। अमेजॉन का जो पहला सोलर प्लांट है भारत में वो राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया एल नागेश्वर राव को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पार्क बे गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। 15वां ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में 2023 में। अच्छा, ब्रिक्स समिट में अगर याद नहीं हो तो आप ऐसे याद रख लेंगे, एक एक साल पे ऐसे इसी फॉर्मेट में जाता है। तो अब जाहिर सी बात है 14वां 2022 वाला कहाँ पे हुआ होगा? चाइना में। उसके पीछे जाएंगे तो इंडिया में। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका में 2023 में होगा, 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। एकदम इसी फॉर्मेट में चलता है। तेलंगाना का जो नया सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है ये BR अम्बेडकर के नाम पे इसको रखा जाएगा। इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट मोटो ग्रैंड प्रिक्स रेस 2023। मोटो का मतलब है मोटरसाइकिल। तो जो लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हैं रोड पे इतना तूफान में, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि आप जाइए भाई, अपना कला है तो कला दिखाइए। ठीक है। माया ये वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ है और चाइना ने इसको बनाया है। देखिए मतलब वोल्फ को इसको देखेंगे, इसका फोटो बिल्कुल चाइना मतलब क्या क्या बनाएगा, क्लोनिंग कर दिया है पूरी तरह से इस आर्कटिक वोल्फ को। इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए भारत का जो प्रेसिडेंसी है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग इसमें बढ़ा दिया गया है। एशिया पैसिफिक की जगह अगर आपको कहीं अगर उत्तर लिखना होगा तो अब आप इंडो पैसिफिक यूज़ कीजिएगा। और एक फेमस लाइन बताता हूँ, अगर आंसर वगैरह में यूज़ करना हो तो आप लिखिएगा कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर हैड चेंज्ड या हैड शिफ्टेड फ्रॉम द ट्रांस अटलांटिक टू द इंडो पैसिफिक। ये आपके आंसर को थोड़ा सा एनरिच करेगा। ठीक है। स्केल ऐप ये धर्मेंद्र प्रधान ने लाया है फॉर स्किलिंग इन द लेदर सेक्टर। 3rd एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक, ये कहाँ पे? तो मुंबई में। मून लाइटनिंग ये एक टर्म है, मून लाइटनिंग, ये चर्चा में था। इसका मतलब जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं परमानेंटली, जैसे विप्रो के आप एम्प्लॉई हैं और अब साइड में जैसे हो घर से काम कर रहे हैं और साइड में कुछ और भी काम साथ ही साथ करना शुरू कर दिए, तो उसी को कहा जाता है मून लाइटनिंग। तो इसके लिए विप्रो ने 300 लोगों को फायर कर दिया है। ठीक है। नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोगों को फायर किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि मून लाइटनिंग होता क्या है। हिलेरी मैंटेल ये फर्स्ट वुमेन है टू गेट द बुकर प्राइज ट्वाइस। 2 बार मतलब बुकर प्राइज लेने वाली पहली महिला है हिलेरी मैंटेल। चर्चा में है क्योंकि इनका निधन हो गया है। इनकी किताब जिनके लिए मिला था वो है वोल्फ हॉल एंड ब्रिंग अप द बॉडीज। एलिवा प्रोग्राम उड़ीसा में चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए है। यूको बैंक पहला इंडियन बैंक है जिसको RBI से अप्रूवल मिल गया है फॉर द रुपी ट्रेड।
न्यूयॉर्क टॉप किया है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में। अंत्योदया दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए 25 सितंबर को किनके क्यों मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है ना। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये सीबीआई के द्वारा है अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। इंडिया का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट प्रयागराज में। जॉर्जिया मेलोनी इटली के पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क जमशेदपुर में टाटा स्टील ने इनॉग्रेट किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक को इनॉग्रेट किया। कहां पे? अयोध्या में। यूपी ने अप्रूव किया, ये हमने पढ़ लिया, रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में, ऊपर ही हमने पढ़ा था। चाइना का पता नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इंडियन लोग जुरोंग ही पढ़ेंगे। तो चाइनीज जुरोंग रोवर फाउंड एविडेंस ऑफ फ्लड ऑन मार्स। देखिए इन्होंने चाइनीज लोगों ने मंगल ग्रह पे बाढ़ का पता लगा लिया है कि वहाँ भी बाढ़ आता है। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ये एक ही साथ 2019, 20, 21 का है, बट 21 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमार सानू को दिया गया है और 2020 का आनंद मिलिंद को। प्रधानमंत्री मोदी ने लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। कहाँ पे? भावनगर। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में। समंथा क्रिस्टोफोरटी या फिर समंथा सी ऐसे याद रखेंगे, ये फर्स्ट यूरोपियन वुमेन है टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भारत भी कोशिश कर रहा है कि हम अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बना ले। शायद 2030 तक का लक्ष्य है कि हम इसको तैयार कर लेंगे। पहले था बट धीरे धीरे करके ये बढ़ गया है। तो इसरो अगर ये कर पाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी लो अर्थ ऑर्बिट में। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अक्टूबर का करेंगे परसों, परहैप्स परसों हम शुरू करेंगे। 15-15 दिन का मैं कोशिश करता हूँ कि करा दूँ, और उसके बाद 19 तारीख तक का हमने डेडलाइन रखा है, 19 तक का, कि 18 तक हम कोशिश करेंगे कि पूरी करा दी जाए, और साथ ही साथ जो बिहार की करंट अफेयर्स है उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।